Dear students, today we will study grammar part second, in which today study about parts of speech. If you are new to this channel, please subscribe for all notification day by day. Now we start parts of speech. What is parts of speech and how many kinds of parts of speech? In this chapter, I will discuss about this. First of all, parts of speech. Words are divided. Words are divided into different parts of classes. Words are divided into different kinds or classes. Kinds of classes called parts of speech. Called parts of speech according to their words are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use. According to their use. That according to their use, that is according to the work, is according to the work, according to the work they do in a sentence. Parts of a speech. Words are divided into different kinds of classes called parts of a speech according to their use, that is according to the work do in a sentence. अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है. प्रत्येक भाग को उसके प्रयोग और काम के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है. देयर आर 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech. First of all, noun, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. सेकंड होता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम. थर्ड होता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण. फोर्थ होता है वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया. फिफ्थ होता है एडवर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. अब हमारा आता है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय. 6 होता है कंजक्शन. 7 होता है कंजक्शन.
कंजक्शन, जिसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और 8 होता है हमारा इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। हम लोग अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को हम लोग, एक एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग जो है वो है नाउन। पहला भाग है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन is the name of person, place, animals, things and idea. Person, place, animal, things and idea। किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि which we see that is called noun। जिस भी चीज को हम लोग देखते हैं, जिस भी चीज को हम लोग देखते हैं, which we see that is called noun। जिस भी चीज को हम लोग देखते हैं वह नाउन है। As for example, Akbar was a great king। Akbar was a ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। यहाँ पे अकबर जो है हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अकबर हमारा नाउन हो गया। ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारा ताजमहल जो है नाउन हो गया। दूसरा है हमारा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग, हिंदी में जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड, और प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे मनीषा इज एब्सेंट, मनीषा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। मनीषा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। मनीषा अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे हम नाम को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, इससे वाक्य की सुंदरता जो है कम हो जाती है। तो किसी सेंटेंस की सुंदरता कम नहीं हो, हम नाउन को बार बार नहीं दोहराते हैं, उसके बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मनीषा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल।
हम फिर यहाँ लिखते कि मनीषा इज ऑब्सेंट, मनीषा सी इज इल। तो मनीषा मनीषा बार बार जो हम उसको रिपीट करते हैं वह वाक्य की सुंदरता को नष्ट करता, खो देता सुंदरता वाक्य, इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम मनीषा के जगह पे सी का प्रयोग किए। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव, an adjective is a word that an adjective is a word gives more information, gives more information मतलब होता है सूचना। an adjective is a word gives more information about a noun or a pronoun, about a noun और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो किसी वाक्य में आकर के नाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दिखलाता है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक से अधिक बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पे ब्रेव जो हमारा हो गया ना, ब्रेव, यही हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यही हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? ये वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब जो है यह दिखाता है कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है हमारा, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जहां भी सब्जेक्ट है वह कुछ कर रहा है, उसको हम लोग वर्ब में लेते हैं, वो वर्ब को दिखाता है। तो हम लोग 4 नंबर लेंगे वर्ब। वर्ब VERB, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस a verb is a word that expresses an action. A verb is a word that expresses an action or a state of being, or a state of being. A verb is a word that expresses an action or a state of being. As for example, the girl wrote a letter. The girl wrote a letter. The girl wrote a letter to her cousin. To her cousin. एक लड़की है, वे अपने रिलेशन में एक पत्र लिखती है। अब गर्ल क्या कर रही है? गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गर्ल क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। लिखना हमारा वर्ब हो गया। तो द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कॉजिन। अब हम लोग आएंगे 5 नंबर में एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड
एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट modifies a verb and adjective, a verb and adverb is a word that modifies a verb and adjective another adverb, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि he sings loudly, as for example she sings loudly, वह जोर से गाती है, वह जोर से गाती है। तो यहाँ पे लाउडली जो है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। लाउडली जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। 6 नंबर में हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। ये हमेशा जो है पहले स्थापित होता है नाउन और प्रोनाउन के। प्रीपोजिशन 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू Preposition is a word. Preposition is a word used to link. Link मतलब जोड़ना। Link noun और pronoun. Noun और pronoun. Preposition is a word used to link noun or pronoun with other words in a sentence. With other words in a sentence. वाक्यों में नाउन और प्रोनाउन का संबंध जो है दूसरे शब्दों के साथ कराता है, जोड़ता है उसको। इसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देयर इज ए काउ इन द गार्डन। There is a cow in the garden। यहाँ पे इन जो है हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। There is a cow in the garden। अब ये हमारा 7 नंबर कंजक्शन। Conjunction is a word used to join words or sentences। और कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को, फ्रेजों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे टू एंड टू मेक 4। दो और दो मिलके 4 बनता है, तो उसी को ये दिखा रहा है। 8 नंबर जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड
interjection is a word which expresses some certain feelings, इंट्रोडक्शन जो है हमें यह दिखाता है आकस्मिक किसी चीज को। जैसे मैं यहाँ पे मैं बोलूं ओह ओह, और ये मार्क इसमें लगता है ओह, वंडरफुल, वंडरफुल। हम लोग अब थर्ड पार्ट जो होता है, ग्रामर का थर्ड पार्ट जो है हमारा, इसमें हम लोग एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोडक्शन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।